हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई विश एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही बेटर कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ्स में बाबा जी की कृपा से। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स यू ऑल नो हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। सो अब ये पॉइंट मैं क्यों छेड़ रहा हूँ या क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, दैट इज़ लाइक क्या हम मसल बिल्ड कर सकते हैं और साथ के साथ अपना फैट लॉस कर सकते हैं, राइट। तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है उस पर आते हैं। तो हुआ क्या था यार कि इन द स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक अराउंड इन 2019 एज अ न्यू बी एक्सरसाइज करना शुरू किया था, तो मुझको क्या पता था या मुझको क्या बताया गया था कि हो सकता है तो क्या ही हो सकता है कि एक टाइम पे कोई एक ही चीज़ हो सकती है, या तो मसल मास में गेन कर सकता हूँ अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाते हुए, और दूसरा जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि अपना फैट लूज़ कर सकता हूँ, और वो कैसे होगा, कम कैलोरीज खाते हुए। ठीक है, अब ये मुझे पता लग गया, बट एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल में लाइक आई डोंट नो व्हाई, किस वजह से या क्या मेरे माइंड में आया कि मतलब मैंने क्या किया था, मैंने कुछ अपना ही किया था ट्राई। ओके, तो क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज करना तो सिर्फ एक ही चीज़ आती थी माइंड में यार कि एक बैलेंस रखना है बॉडी में, कि जो भी मेरे पास फैट है वो कैसे भी ना कैसे कम हो जाए, चला जाए, और थोड़ी बहुत मसल्स बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो इस थिंकिंग के साथ में मैंने स्टार्ट किया था। तो एक बैलेंस चाहिए था मुझे शुरू से, तो उस बैलेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या ट्राई किया, एक बैलेंस डाइट के साथ गया मैं। ठीक है, ना ज़्यादा कैलोरीज के साथ गया ना कैलोरीज कम करी, एक मेंटेनेंस कैलोरीज का नंबर अपना पकड़ लिया, जो भी मेरा नंबर आया था अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उस टाइम पे वही कैलोरीज इनटेक मैंने एक साल के लिए किया आ रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, सो ड्यूरिंग दैट टाइम रिजल्ट्स क्या दिख रहे थे, आई कैन सी इन द मिरर आई एम लूजिंग माई फैट वीक बाई वीक, कहीं ना कहीं फैट कम हो रहा था और साथ में मेरा मसल बिल्ड हो रहा था। तो ये रिजल्ट मेरे को देखने को मिले उस एक साल के अंदर में, और वो चीज़ आज के टाइम पे लाइक आफ्टर द स्टडीज़ एंड द रिसर्च उसको बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। ओके, तो उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या ज़्यादा खेल रहता है नंबर्स का, लेकिन उस टाइम पे बस ये था कि एक मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं कुछ अलग सा, कि अपने को बैलेंस चाहिए तो बैलेंस डाइट ही करते हैं, मेंटेनेंस नंबर के साथ ज़्यादा है ना ज़्यादा ना कम। तो ये सेम चीज़ उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस कर ली थी, दैट इज़ यू कैन बिल्ड द मसल्स एंड लूज योर फैट एट द सेम टाइम। सो दैट्स इट, लाइक हम में से कौन नहीं चाहेगा यार हमारा फिजिक ज़्यादा मस्कुलर हो एट द सेम टाइम ज़्यादा लीनर हो, राइट। तो कौन नहीं चाहेगा, और उसके अलावा जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अमेजिंग रहती है। तो वो सेम चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो सेम चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी फील कर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये टॉपिक हम छेड़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि लाइक ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है एक्चुअल में। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा, लाइक फर्स्ट हम देखते हैं जहाँ वर्क करता है, दैट इज़ एज अ न्यू बी, अगर आप बिगिनर होते हो, क्योंकि आपकी मसल जो हिट करने वाले हो आप, दैट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम, तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने वाला है ऑल ऑफ सडन। ठीक है, वो स्पाइक करने वाला एकदम से, तो उससे क्या होगा, वो ही इस प्रोसेस को आसान बनाता है, वो ही आपके स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगा, और उसके साथ साथ आपकी मसल के जो टिश्यूज़ है उनको अच्छे से रिपेयर करने के बाद फटाक से ग्रो करने में मदद करेगा। सो एज अ न्यू लिफ्टर आप इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सेकेंड जो केस रहता है दैट इज़ फॉर द पीपल जो ओवरवेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक सेम चीज़ होती है अप्लाई, कि आपके पास भी काफ़ी सारा स्टोर्ड फैट होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी वो ही टैप करने वाली है, वो ही यूज़ होने वाला है ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज। आपके केस में भी जो बॉडी कंपोजिशन का प्रोसेस है वो इसी वजह से ईजी होने वाला होता है, क्योंकि वो एज एन फ्यूल एज एन एनर्जी यूज़ होने वाला होता है, और उसके साथ में आपके जो मसल टिश्यूज़ है वो ग्रो करने वाले होते हैं। थर्ड केस जो होता है वो होता है फॉर द पीपल आई कैन से लाइक मी। ठीक है, तो जिन्होंने कि स्टार्ट किया था एक टाइम पे, फोड़ा था स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू एनी रीज़न बीच में गैप हो गया, बीच में छोड़ दिया, जो लोग छुट्टी पे चले गए, वापसी करना चाह रहे हैं, वापस फॉर्म में आना चाह रहे हैं, उन लोगों की अगर हम बात करें, उन लोगों के केस में ये कैसे पॉसिबल होता है, तो उन लोगों के पास यानी कि हम जैसों के पास अपनी एक मसल मेमोरी बन जाती है। तो यहाँ पे जब भी आप दोबारा से वापसी करने वाले होते हो, आपकी वो मसल मेमोरी काम आने वाली होगी। यहाँ पे वो मदद करेगी आपके बॉडी रिकम्पोजिशन में, आपके फैट को टैप करते हुए आपकी मसल को बिल्ड करने में। फोर्थ केस आता है फॉर द एक्सपीरियंस वन। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक यहाँ पे देयर आर द पीपल्स, मान लो जिनको 2 साल हो गए, 3 साल से वो जिम जा रहे हैं, और इवन मोर ईयर्स। ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है रेगुलरली एक्सरसाइज वो कर पाएँ, बट ड्यू टू एनी रीज़न एनी हाउ, मान लेते हैं लेट्स सपोज उनका मसल माइंड कनेक्शन थ्रू आउट द जर्नी कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, और उनकी डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाई, या फिर एक प्रॉपर टेक्निक वो फॉलो नहीं कर पाए।
ओके, और उन्होंने अपने 100% एफर्ट्स नहीं डाले, तो यहाँ पे भी बॉडी रिकम्पोजिशन हो पाता है। ऐसा कैसे? बिकॉज यहाँ पे जो एक मेजर रोल प्ले करता है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है आपकी रेजिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग का। ठीक है, तो आपकी अगर ओवर द टाइम थ्रू आउट द जर्नी एक प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं रही है, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं रही है, तो डजंट मैटर आपने कितना भी अच्छा खाया पिया हो, कितना भी अच्छा डाइट लिया हो, आपके जो नए मसल टिश्यूज हैं वो नहीं निकलने वाले, नहीं ग्रो होने वाले। दिस इज हाउ जो एक्सपीरियंस वन है, अगर उन्होंने सारी चीज़ें मीट नहीं करी हैं, तो यहाँ पे भी ये प्रोसेस अप्लाई हो सकता है। सो नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ, बेटर रिजल्ट्स हमारे सामने हम देख पाएँ। ओके, तो कैसा भी स्प्लिट आप ट्राई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मंडे नॉर्मल चेस्ट लगाते हो, ट्यूसडे बैक लगा लेते हो, या एनी सिंगल मसल यू ट्रेनिंग वंस इन अ डे, यहाँ पर आप ट्राई करो एटलीस्ट ट्रेनिंग ईच एंड एवरी मसल ट्वाइस इन अ वीक। तो एटलीस्ट आप एक सिंगल मसल हफ्ते में 2 बार तो ट्रेन कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो बूम करने वाला है, वो मैक्सिमाइज हो पाएगा कहीं ना कहीं। जितना ज़्यादा वो मैक्सिमाइज होगा, उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके मसल ग्रोथ के। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कि एक दिन में मैं 3 मसल हिट करूँ, जिससे कि बाय द एंड ऑफ द वीक, हफ्ता खत्म होते होते उसका दोबारा से नंबर आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आप भी ये ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमेशा ट्राई करो कि पिछली बारी से इस बारी में कुछ नया और कुछ इम्प्रूव करने का, क्योंकि अगर ये आप एनी हाउ मिस कर रहे हो ना, आप एम आई करे जा रहे हो, आपको एक सेटिस्फैक्शन ऐसे ही मिल रहा है अपने आप को मिरर में देखने से, देन आई मस्ट से यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो इसको। ठीक है, अपने फ़ोन में नोट्स बना लो कि अगर 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले लास्ट टाइम मैंने इस मसल को हिट करते हुए इस एक्सरसाइज में उतना वेट उठाया था, तो इस बार सेम एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इस बार आप कोशिश कर सकते हो कि कुछ नहीं तो मैंने सेम वेट के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा रेप्स निकाली है कि नहीं, राइट। या आप ट्राई कर सकते हो कि मैंने कुछ वेट बढ़ा के मारा है कि नहीं इस बार, ओके। या फिर आप स्लो फॉर्म में जा सकते हो एंड एक बेटर मसल माइंड कनेक्शन डिमांड कर सकते हो खुद से कि ठीक है यार, मैं अगर सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम मैं वेट मार रहा हूँ जो कि लास्ट वीक 15 दिन पहले मारा था, तो एटलीस्ट मैं एक बेहतर टच, एक कनेक्शन फील कर पा रहा हूँ मसल के साथ में। क्यों? एज आपका मसल तभी ट्रिगर होएगा जब आप उसको सच में फाड़ के फेलियर तक लेके जाने वाले हो। ठीक है, तो रेप से लेते हुए इतना ईजिली गिव अप मत किया करो कि नहीं अब तो अगला जाएगा ही नहीं। तो जब तक मत छोड़ो, जब तक मत ड्रॉप करो उसे, जब तक कि सच में लग रहा कि जान निकल गई है, अब तो हो ही नहीं रहा। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, लाइक व्हेन यू आर फीलिंग द मसल, एक्सरसाइज करते हुए जब आप फील कर पा रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, कि कहाँ पे वो चीज़ लग रही है, कहाँ हिट कर रहा है वो, दिस इज़ अ फकिंग मूवमेंट मैन। अगर वो ऐसा मूवमेंट आ गया है वाइल डूइंग एक्सरसाइज, तो आपका दिन बन गया है। ना कि किसी दूसरे को देखते हुए कि भाई वो इतना डेडलिफ्ट मार रहा है, वो इतना बेंच प्रेस लगा रहा है, चल भाई हम भी लगा लेते हैं। ठीक है, किसी दूसरे को देख करके वो वेट आप लगा रहे हो सपोर्ट के साथ में, पता भी नहीं चलेगा कब लगा, कब आधा अधूरा, कब खत्म हो गया, उसमें नहीं है मज़ा। क्योंकि पर्सनली यार मुझे ऐसा लगता है इस गेम में आप कितने वेट के साथ जा रहे हो ये उतना मैटर नहीं करता, आप किस फॉर्म के साथ जा रहे हो वो बहुत मैटर करता है। सो आज के लिए इतना ही, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मौज करो।